हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको मुसाफिर कैफ़े की कहानी सुनाऊंगी जो कि दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। से प्ले। मुंबई में ऐसे तो प्ले के कई अड्डे हैं। उनमें से एक अड्डा पृथ्वी थिएटर है और दूसरा एनसीपीए थिएटर। इन दोनों में से एक में अगर प्ले नहीं देखा तो समझिए मुंबई दर्शन अधूरा रह गया। सुधा और चंदर पृथ्वी थिएटर जूहू गए। पृथ्वी थिएटर पृथ्वीराज कपूर के नाम पर है, जहां अक्सर शशि कपूर साहब अपनी व्हीलचेयर में बैठे दिखाई जाते थे। वो कुछ बोलते नहीं, बस सबको देखते रहते हैं और उनको ध्यान से देखने पर उनकी आंखों में पानी थोड़ा गाढ़ा दिखता है। रोज मुंबई स्टेशन पर कुछ लोग नहीं, सैकड़ों शहर, हजारों लोग और लाखों सपने उतरते हैं। हर एक सपना जो उतरता है ना, उसकी एक कहानी होती है। कोई घर छोड़ के आया होता है, तो कोई सब कुछ बेच कर, तो कोई खाली हाथ। ये सारी कहानियाँ कोई सुनना नहीं चाहता और ये हर एक कहानी अपने आप में एक फिल्म होती है। मुंबई में एक कहानी से फिल्म बनने की दूरी इतनी ज़्यादा है कि कई सपने चलते चलते, भटकते भटकते, ठोकरें खाते खाते पहले ही दम तोड़ देते हैं। रोज़ लाखों सपने मुंबई में दम तोड़ देते हैं, फिर भी यहाँ अगले दिन स्टेशन पर उतरने वाले सपनों की भीड़ कोई कमी नहीं होती। थोड़ा अजीब शहर है ना। उन सारे सपनों में से कुछ सपने रोज़ शाम को पृथ्वी थिएटर पर आते हैं, इसलिए पृथ्वी का माहौल बड़ा मस्त रहता है। हर टेबल पर एक फिल्म बन रही होती है। कुछ लेखक टाइप के लोग नोट पैड लेकर बैठे होते हैं। टीवी और फिल्मों में काम करने वाले चेहरे यहाँ अक्सर दिख जाते हैं। हर किसी को किसी बड़े आदमी ने काम देने का वादा किया होता है। मुंबई में लोग एक वादे, एक मीटिंग के भरोसे ज़िंदगी गुजार देते हैं। यहाँ एक किताबों की दुकान है, जहाँ हिंदी किताबें कम होती हैं लेकिन मिल जाती हैं। जब सुधा और चंदर पृथ्वी थिएटर पहुंचे तब तक सारे टिकट बिक चुके थे। लेकिन सुधा ने किसी तरह टिकट का जुगाड़ कर लिया। सुधा प्ले इतने ध्यान से दिखती थी कि उसकी पलकें झपकाना भूल जाती थी। सुधा के साथ एक आध बार ऐसा भी हुआ कि उसकी पलकों से बिना बताए पानी की दो चार बूंदें बाहर आ गईं। चंद्र का ध्यान प्ले पर कम, सुधा पर ज़्यादा था। जैसे जैसे थिएटर की लाइटिंग बदल रही थी, ठीक उतनी ही तेजी से सामने एक्टर्स के चेहरे के भाव बदल रहे थे और उतनी ही तेजी से सुधा के चेहरे का रंग भी बदल रहा था। प्ले खत्म होते होते सुधा, थिएटर की लाइट और स्टेज के एक्टर तीनों मिलकर एक हो गए। प्ले खत्म होने के बाद सुधा बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। चंदर ने डिनर के लिए पूछा तो बोली, प्ले कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा, बस अच्छा, बहुत अच्छा नहीं लगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। रोती भी हो तुम? बस प्ले में। सही में रो रही थी या एक्टिंग कर रही थी? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि बस रोते हुए ही हम एक्टिंग नहीं करते। आई एम इम्प्रेस्ड। डिनर करें? मन नहीं है। मन तो मेरा भी नहीं है, फिर पूछा क्यों? लगा इसी बहाने थोड़ी देर और साथ रह लेंगे। चालू हो गया ना फ्लर्ट तुम्हारा। फ्लर्ट का भी एक रूल होता है, जो भी बोलना है उसको किसी बहाने से नहीं, डायरेक्ट बोल दिया करो, बेटर रहता है। सुधा, क्या? कुछ नहीं। बोलो भी, अब बातें बीच में मत छोड़ा करो। थोड़ी देर और साथ टाइम स्पेंड करें। चलो, पास में समंदर है, वहाँ चलते हैं। समंदर अच्छा लगता है तुम्हें? बहुत। और तुम्हें? मुझे पहाड़ जाना पसंद है। तो अपने हनीमून पे ऊटी वूटी जाओगे? नहीं, हनीमून पर मसूरी जाऊंगा। कोई ख़ास वजह? मसूरी में घुसते ही एक होटल है, हनीमून इन नाम का। बस जब पहली बार मसूरी गया था तभी डिसाइड कर लिया था कि वहीं जाऊंगा हनीमून मनाने। बढ़िया है, हमारी शादी नहीं होने वाली, वरना पहला झगड़ा तो हनीमून को लेकर ही हो जाता। क्यों? तुम्हें कहाँ जाना है हनीमून पर? कहीं भी जहाँ समंदर हो। हनीमून पे तुम्हें ऐसी जगह जाना है जहाँ समंदर हो और शादी तुम्हें करनी नहीं है। थोड़ी पागल नहीं हो तुम? हाँ, हूँ तो। हर कोई थोड़ा सा पागल तो होता ही है। मैं तो नहीं हूँ पागल। तो ढूंढो अपना पागलपन, उससे क्या होगा? थोड़ा सा पागल हुए बिना इस दुनिया को झेला नहीं जा सकता। चंद्र को सुधा की ये पागलपन वाली बात छू गई। ये सुनकर वो चुप हो गया। बातें जो हमें अच्छी लगती हैं वो धीरे धीरे सहला कर शांत कर देती हैं। चंद्र जब बहुत देर तक कुछ नहीं बोला तो सुधा ने कहा, क्या सोचने लगे तुम? कुछ नहीं। बता दो, इतना सोचोगे तो प्यार हो जाएगा। सही में हो गया तो एक काम करना। क्या? मुझे मत बताना। अरे तुम्ही ने तो कहा था कि अभी सब कुछ बता देना चाहिए। वो फ्लर्ट के लिए कहा था, प्यार के लिए थोड़ी। चलो अब चलते हैं। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओह प्लीज़, मैं चली जाऊँगी। लड़के इतना केयरिंग नहीं होते ना, तो दुनिया थोड़ी और अच्छी होती। चलो फिर, अब कब मिलना होगा? कब तो नहीं पता, कहाँ होगा ये बता सकती हूँ। कहाँ? वहीं कैफ़े में।
तुम्हारा प्ले होगा तो बुलाना, पक्का? चलो बाय बाय, टाटा। घर पहुंचकर एसएमएस कर देना। वाह, सो केयरिंग, नहीं करूँगी एसएमएस, और कुछ नहीं होगा मुझे। डोंट वरी, इट वॉज अ डे वेल स्पेंट। ये सब बोलकर चेप होने वाली बातें मत करो। इस मुलाकात के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। चंदर जब कपड़े चेंज करने सोने जा रहा था, तब सुधा का एसएमएस आया। रीच्ड सेफली, नाइस मीटिंग। इस एसएमएस के कई जवाब चंद्र ने अपने मोबाइल पर टाइप किए, लेकिन कोई भी जवाब नहीं भेजा। जिंदगी की कोई भी शुरुआत हिचकिचाहट से ही होती है। बहुत थोड़ा सा घबराना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर थोड़ी भी घबराहट नहीं हुई तो या तो वो काम ज़रूरी नहीं है या फिर वो काम करने लायक ही नहीं है। हाँ से हेलो। चंद्र से सुधा को मिले हुए करीब 1 महीने होने जा रहा था। इस बीच ना श्रद्धा को कोई एसएमएस आया, ना ही चंद्र ने चेप होने के डर से कोई एसएमएस या कॉल किया। चंद्र उस दिन का करीब करीब सब कुछ भूल चुका था, सिवाय पागलपन वाली बात के। सुधा ने शायद अपनी साइड से मना कर दिया था, इसलिए मम्मी का भी उस लड़की को लेकर कोई फ़ोन नहीं आया। बस चंद्र को एक दो बार ऐसा लगा था कि उसको प्ले के बहाने ही सही कोई प्रोग्राम लेना चाहिए था। एक बार ये भी लगा कि उस दिन कोई बात अधूरी रह गई। असल में बातें हमेशा अधूरी ही रह जाती हैं। ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि हम बोल पाएँ कि मेरी उससे ज़िंदगी भर की सारी बातें पूरी हो गई। हम सभी अपने अपने हिस्से की अधूरी बातों के साथ ही एक दिन यूं ही मर जाएंगे। खैर, उससे जो बात अधूरी रह गई थी वो कुछ यूं दोबारा शुरू हुई। एक दिन ऐसे ही रात में 12 बजे के आसपास सुधा का फ़ोन आया। चंद्र ने जैसे ही फ़ोन उठाकर हेलो कहा, उधर से सुधा शुरू हो गई। सुनो, मेरी अपनी फ्लैटमेट से लड़ाई हो गई है, तुम अभी तुरंत आ सकते हो? इतनी रात में? अरे लड़ाई कोई टाइम देख के थोड़ी ही होती है। रात में हुई तो रात में ही ना बुलाऊंगी। नहीं आ सकते तो बता दो। नहीं बाबा, आता हूँ। कितनी देर में आ जाओगे? बस जितनी देर में ऑटो वाला पहुँचा दे। जल्दी आओ, इस चुड़ैल के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती मैं। से चुड़ैल। सुधा अपना सामान पैक करके चंद्र का इंतज़ार कर रही थी। चंद्र ने सुधा का बैग लेकर ऑटो में रखा और पूछा, किस बात पर लड़ाई हुई? अरे यार, लड़ाई के लिए कोई बात होना ज़रूरी है क्या? फिर भी कुछ तो हुआ होगा। बहुत दिनों से कोल्ड वॉर चल रही थी, बस आज गाली गलौज थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। गाली गलौज? वाह, तुम लड़कियाँ बाप भाई की गाली देती हो गी, या फिर हम लोगों वाली? क्या मज़ा आता होगा तेरे बाप की, तेरे भाई की। यार एक तो लड़ाई हो गई, पीजी छोड़ दिया मैंने, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ओह, तो अब पीजी में नहीं रहोगी? नहीं, बैग में 2-3 दिन का सामान है। वीकेंड पे नया पीजी ढूंढूंगी और वीकेंड तक तुम्हारे घर में। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो बता दो। नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? किसे हो जाएगा ऑकवर्ड? तुम्हें? नहीं मुझे नहीं, तुम्हें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस चुड़ैल से तो अच्छी ही हो तुम। चंद्र को उस चुड़ैल से तो अच्छी ही हो तुम वाली लाइन में से केवल अच्छे ही हो तुम बार बार सुनाई पड़ रहा था। ऑटो में बाहर से हवा आकर धीरे धीरे चंद्र के चेहरे से होते हुए सुधा के चेहरे को टटोल कर देख रही थी। हवा खुश थी, ऑटो खुश था, सड़क खुश थी, शहर खुश था, चंद्र थोड़ा सा खुश था। चंद्र की खुशी में थोड़ी सी हिचकिचाहट बिखरी हुई थी। से दिमाग का दही। चंद्र के घर में घुसते ही सुधा ने पूरे घर का एक चक्कर लगाया और बोली, घर तो साफ सुथरा है तुम्हारा। हाँ तो लड़के भी घर साफ सुथरा रखते हैं यार। बढ़िया है, वीकेंड पे घर नहीं मिला तो यहीं रह जाऊंगी। आर यू श्योर? हाँ, और क्या? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, लाओ सामान अंदर रख देता हूँ। कुछ खाओगी वैसे? हाँ, भूख लग रही है। मैगी है? हाँ तुम आराम करो, मैं बना के लाया। अच्छा सुनो। क्या? साथ में चाय भी बना दोगे क्या? उस चुड़ैल ने दिमाग का दही कर दिया। ठीक है, दूध नहीं है, बिना दूध वाली चाय तुमको चलेगी? बिना दूध वाली तो नहीं पीती मैं। कोई बात नहीं, ट्राई कर सकती हूँ, बना दो। ठीक है मैडम। तुम सोच रहे होगे ना कहाँ फंस गया? हाँ सोच तो रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं ऐसे ही फंसना चाहता था, किसी के साथ, बिल्कुल ऐसे ही रात के 2 बजे किसी लड़की के साथ। गुडकी तुम्हारे साथ फंसा। इसलिए अकेले रहते हो? मैगी तो अच्छी बनाते हो तुम। मैगी कोई ख़राब बना सकता है क्या? तारीफ़ पसंद है मुझे, लेकिन जब किसी काम की चीज़ के लिए किया जाए। ठीक है, मुझे भी ऐसे ही तारीफ़ करना पसंद नहीं। तो अभी क्यों ऐसे ही इतनी रात में मैगी बना के दे रहे हो तुम? इसलिए इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है यार। अच्छा सुनो, तुम अंदर कमरे में सो जाना, मैं यहाँ बाहर सो जाऊँगा। तुम्हें यहाँ हॉल में नींद तो आ जाएगी ना? क्यों, नींद क्यों नहीं आएगी? ऐसे ही किसी लड़की के साथ घर में रात के 2:30 बजे आ जाएगी यार। अंदर कमरे में सोता तो शायद नहीं आती। ऑफिस कितने बजे जाते हो? 9 बजे जाता हूँ।
सुबह उठा देना मुझे, नाश्ता बना दूँगी। ओह मैडम, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुबह बाई आती है, तुम बता दो क्या खाओगी, मैं सुबह बनवा दूँगा। अच्छा, क्या बनाती है वो? सब एक जैसा ख़राब बनाती हैं। कोई बात नहीं, मैं सुबह बात कर लूँगी उससे। अब सो जाएँ, 3 बज गए। तुम्हें कितने बजे उठना है? बाई आने पर उठा देना। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं मुझे। मुझे भी पसंद नहीं है। फिर बोला क्यों? थोड़ी फॉर्मेलिटी कर रहा था। ठीक है, तुम करो फॉर्मेलिटी, मैं कल अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी। सॉरी यार, आगे से नहीं होगा। प्लीज़ शिफ्ट मत होना। नहीं जाऊँगी। अच्छा, लेकिन मुझे सॉरी और प्लीज़ से भी नफ़रत है, समझे? ठीक है, सॉरी, गुड नाइट, प्लीज़ सब वापस दे दो। दे दिए वापस। तुम भी क्या याद करोगे? चलो सो जाओ अब। सुधा वैसे भी अपनी पीजी वाली लड़की से लड़कर काफ़ी थक चुकी थी। उसको घर में वैसे ही गहरी नींद आई जैसे कि अपने घर के बिस्तर पर नींद आती है। चंद्र को बहुत देर तक नींद नहीं आई, जैसे कि वो अपने घर पर नहीं और किसी के घर पर सोया हो।